जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरु महाराज आपकी बढ़ियाई में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये शुक्राना सत्संग, शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा शब्द है। गुरु महाराज आपके आगे आप जो भी हमारे लिए इतना रोज के रोज हर पल इतना हमारा साथ देते हैं, गुरु महाराज इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हमारी जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स पहले से ही बताते हैं और उनका उपाय भी बताते हैं। गुरु महाराज उन सब चीजों की अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज मैं अपने बेटे की तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से और मैं अपने हस्बैंड की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु महाराज वो अभी आपसे कोई भी आपसे जुड़ा नहीं है। गुरु महाराज प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ उनको भी आप अपने संग जोड़ लीजिए। गुरु महाराज खासकर मेरे बेटे को तो सही बुद्धि दीजिए। गुरु महाराज सही रास्ते पे चले, आपके श्री चरण कमलों में उसको लगाइए। गुरु महाराज उसको सही बुद्धि दीजिए। गुरु महाराज उसको आशीर्वाद दीजिए। गुरु महाराज प्लीज गुरु महाराज। और गुरु महाराज अब मेरे से और हम लोगों से जितनी भी गलतियां हुई हैं अभी तक, जो गुरु महाराज हमने जाने अनजाने में गलतियां करी हैं उनको माफ कर दीजिए। गुरु महाराज माफ कर दीजिए, आगे की राह आसान बना दीजिए। गुरु महाराज तो प्लीज उनको माफ कर दीजिए। गुरु महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। गुरु महाराज जो भी मैंने गलतियां करी हैं या हम लोगों ने गलतियां करी है, मेरे परिवार ने, उनको प्लीज माफ कर दीजिए। गुरु महाराज आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप तो सबको सबकी गलतियां माफ करते हैं। गुरु महाराज प्लीज माफ कर दीजिए। गुरु महाराज गुरु महाराज मैं आपसे, आपके आपके मैसेजेस बहुत पॉजिटिव आते हैं और उनसे हमको इतना उत्साह मिलता है
जिंदगी में आगे बढ़ने का गुरु महाराज। आप सब उपाय भी बताते हैं गुरु महाराज, पर हम कुछ उपाय कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरु महाराज, क्योंकि हमारे यहाँ से कई मंदिर जो है वो बहुत दूर है, तो मैं वहां नहीं जा पाती हूँ गुरु महाराज, क्योंकि कोई लेके जाने वाला नहीं है, और दूसरा ये लोग कोई मानते नहीं है, तो फिर ये कुछ बोलेंगे वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ गुरु महाराज, इसलिए मैं इन लोगों को बोलती नहीं हूँ गुरु महाराज। हम लोग, मेरे हस्बैंड आर्य समाजिस्ट हैं, तो वो इनके मंदिर में बहुत ही कम जाते हैं, इसलिए गुरु महाराज प्लीज मुझे माफ करिएगा, माफ करिए, जो भी मेरी गलतियां उनको माफ करिए गुरु महाराज, और मेरे बेटे को अपने चरण कमलों से लगाइए गुरु महाराज, उसको सही बुद्धि दीजिए गुरु महाराज, आशीर्वाद दीजिए, उसके काम बना दीजिए गुरु महाराज। उन सब चीजों के लिए हर पल का शुक्राना गुरु महाराज, हर श्वास से शुक्राना गुरु महाराज, क्षण क्षण का शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर भी किए हैं, तो ये मेरा अभी वाला सत्संग है, बहुत अच्छा सत्संग है। तो ये मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये वाला सत्संग मैं गुरु जी के सामने बैठ के तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ कि मैं बैठी हुई थी, तो सुबह का टाइम था। मैंने अपनी खिड़की खोली, तो मैंने गुरु जी का सत्संग लगाया हुआ था। तो वहाँ पे एक तितली आई और सीधी मेरे कमरे में आ गई। तो कमरे में आके तो मेरे ना कर्टन में बैठ गई। तो फिर वो फड़फड़ा रही थी, कभी मतलब कि शीशे के ऊपर आए, कभी मेरे आसपास आए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बोल रही थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं मतलब कि वो खिड़की के बाहर मुझे गुरु जी दर्शन देते हैं तितली के रूप में। तो मैं कहती थी गुरु जी, आप दूर दूर से देते हो दर्शन, तो कभी मेरे पास भी आओ। तो 2-4 दिन के बाद मतलब कि वो जो तितली थी वो मेरे कमरे में भी आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, फिर मैंने बोला गुरु जी, मुझे तो 99% पता है कि ये आप ही हो, लेकिन फिर भी अगर मतलब मुझे एहसास दो, मुझे कोई हिंट दो कि क्या आप ही हो। तो बटरफ्लाई उड़ी और गुरुजी के पास वहां पे बैठ गई। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आप ही थे। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैंने शाम को किसी मैरिज पे जाना था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरुजी आए हैं, तो मैं दरवाजा बंद करके कैसे जाऊं। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अभी आप बैठे हो तो मुझे जाना है चंडीगढ़, वहां जाना है शादी में, तो मैं चल जाती हूँ, तो फिर आके मैं दरवाजा खोल दूंगी। तो मैं तैयार हुई, तो मैं चली गई शादी पे। तो शादी बहुत दूर थी, उधमपुर थी। तो जब मैं वहां से रात को आई, 1:30 बज गया था, तो देखा तो गुरुजी वहीं पे बैठे हुए थे। तो मैंने दर्शन किए, तो मैंने बोला जय गुरुजी। तो मैंने कपड़े चेंज किए, तो मैं सो गई। जब सो गई, सुबह उठी तो
फिर देखा तो गुरुजी वहीं पे ही बैठे हुए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि गुरुजी मेरे पास ही हैं। तो फिर मैं नहाई, नहा के फिर मैंने जोत जगाई, जोत जगाने के बाद फिर मैं गुरुजी के जो लोटा होता है उसमें जल लिया और खुद भी पिया और छट्टे भी दिए सारे रूम में। तो उसके बाद मैं जब बाहर छट्टे देने लगी, तो छट्टे दे के बाहर से अंदर आई, तो देखा तो संगत जी वो बटरफ्लाई वहाँ पे थी ही नहीं। तो मैंने उसको बहुत ढूँढा, पर वो मुझे नहीं मिली। मैं इधर-उधर रूम में पूरे सारी जगह देखा, तो मुझे बटरफ्लाई नहीं मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं बहुत भाग्य वाली हूँ कि जो आप मेरे को हर जगह दर्शन देते हो। तो मैं फिर कल की बात है, तो मैं सिस्टर की बेटी के घर गई जा रही थी, तो बस में बैठे थे। बस में बैठी ही थी, तो मुझे ना बटरफ्लाई दिख रही थी, कभी उधर कभी उधर, दूसरी खिड़की में, कभी दूसरी खिड़की में। तो मैं जय गुरु जी बोल रही, तो मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी, दीदी आपको नहीं दर्शन हो रहे? तो कहते मेरे को नहीं दर्शन हो रहे, दर्शन तुझे ही होते हैं। तो संगत जी जब तक मैं वहां पे पहुंची नहीं तब तक मुझे दर्शन होते रहे। तो एक बार मेरी सिस्टर को भी हुए। तो हम वहां पे गए, पहुंचे, तो वो जो हमारे जुआई साहब थे, तो वो उन्होंने हमें डिनर पे वो होटल में ले गए, रेस्टोरेंट में ले गए। तो वहां पे हम डिनर किया। तो फिर मतलब कि पास में ही गार्डन था, वहां पे गार्डन में जैसे ही हम खड़े हुए तो फोटो शूट कर रहे थे, तो मेरी नजर कहाँ पड़ी, चांद पे पड़ी। तो देखा गुरुजी के दर्शन इतने अच्छे हो रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी अपने दर्शन देने के लिए बहुत 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 शुक्राना आपका। मैं सबको बोलूं कि दर्शन करो, फिर सबको दर्शन हुए। गुरुजी ने सबको दर्शन दिए। धन्य हो आप शिव गुरुजी, जो आपने सारी फैमिली को हमें दर्शन दिए। मैं अपना सत्संग विराम करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरी बाजू पकड़े रखना, मुझे अकेले नहीं छोड़ना, मेरा इन संसार में कोई नहीं है। गुरुजी आप ही हो मेरे भाई, आप ही हो मेरे गुरुजी, आप ही हो मेरे ब्रदर, आप ही मेरे सारे, आप ही हो मेरे पेरेंट्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सरबत का भला करना, सरबत का भला करना, सबको अपनी चरनी लगाना, और सब अच्छे अच्छे कर्म करें। और गुरुजी मेरे अंकल जी हैं, ये शिवाय अंकल जी, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जब भी मतलब हम शेयर करते हैं सत्संग, तो ये आगे शेयर कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, चलिए हम मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर उस चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा जो आपने हमें बख्शी, जो आपने हमें प्यार से दी, उस चीज़ का बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपको सब कुछ पता है, आपने गुरुजी कब क्या हमें कैसे में देना है, क्या नहीं देना, आपको सब पता है मेरे गुरुपा। हम तो अनजान बच्चे हैं, हम गलती से अगर कुछ माँग लेते हैं, तो आप हमें वही चीज़ देते हो जो हमारे लिए अच्छी होती है, जो नहीं अच्छी होती वो आप हमें नहीं देते। आपका उस चीज़ का भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जैसे माँ-बाप को पता होता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं, तो वो बच्चे को वही चीज़ ला के देते हैं, नहीं तो रोने देते हैं। बहुत अच्छी बात है गुरुजी, आप हमारे सर पे हो, हमारे सर पे आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अभी गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए मेरे घर में। 4 दिन 5 दिन हो गए हैं मेरे बेड साइड पे जो टेबल पे ओम के दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। इतना प्यारा, जैसे वो वैसे कहो किसी निशान से ही जैसे ऐसे बन गया है ओम, लेकिन इतना प्यारा ओम बना हुआ है। और आप मानोगे संगत जी, वो मैंने डस्टिंग करते टाइम हटाने की कोशिश करी, वो हटा नहीं। मैंने उसको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करी हटाने की, और मैंने वो रखा रहा। वो मेरे पास कोई 5 दिन हफ्ते से मेरे पास है, और वो अपने आप नहीं हट रहा। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटा सा ओम इतना क्यूट सा बना हुआ है, और वो इतने प्यारे मुझे दर्शन लग रहे हैं गुरुजी के। बार बार वहाँ पे ध्यान जाता है मेरा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगी, मैंने अभी ना एक सत्संग सुना कि जिसमें ना जो संगत थी ना, वो बोल रही थी कि मैं सब सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं, गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी आप मुझे तितली रूप में दर्शन क्यों नहीं देते, आप मुझे ऐसा दर्शन क्यों नहीं देते। संगत जी, ऐसे कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए कि आप हमें आके दर्शन दो, ऐसे में दर्शन दो, ऐसे दर्शन दो, आप हमें तितली रूप में दो, आप हमें कबूतर रूप में दो। गुरुजी को सब पता है किसको कैसे कब दर्शन देने हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये हम ये ना समझें इस चीज़ को कि गुरुजी उनको दर्शन देते हैं जिनको प्यार ज़्यादा करते हैं। गुरुजी उनको दर्शन देते हैं जिनको उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। जिस टाइम उनकी ज़रूरत होती है वो वहाँ प्रकट होते हैं और वहाँ दर्शन देते हैं। अगर आपकी लाइफ में वैसे ही सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है तो आप क्यों दर्शनों की वेट कर रहे हैं? गुरुजी तो सबको ऐसे ही प्यार देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बात का प्लीज़ बुरा मत मानना। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरे से क्यों बुलवाया, किसके लिए ये मैसेज था। अनंतम शुक्राना और वेरी वेरी सॉरी। तो आप बस यही प्रार्थना करा करिए कि गुरुजी हमेशा आपके साथ रहें, दर्शनों की वेट मत करिए, गुरुजी वैसे भी आपके साथ हैं। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुजी तुम्हारी छोटी-छोटी विशेज़ भी पूरी करते हैं। आज गुरुजी ने मेरी एक और विश पूरी करी है, मुझे बहुत खुश किया है आज गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कह रहे हैं आगे पुत्र तेरी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियों के दिन तेरे आ चुके हैं, तू बस शुक्राना करी चल और अपनी खुशियाँ बटोरे चल। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। मुझे तो गुरुजी ने एक प्यारा सा पेट दिया है, प्यारा सा डॉग दिया है शिट्ज़ू, जो कि इतना क्यूट है मेरा बच्चा, कि वो जैसे होता है ना कि हम जीवन में सच्चा प्यार ढूंढते हैं, कैसे वो हमें एक सच्चा
प्यार देते हैं, इतना लॉयल उनका प्यार होता है, इतना वो होता है कि वो हमें और कुछ नहीं दे पाते ना, तो वो सच्चा प्यार ज़रूर देते हैं। जहाँ मैं बैठती हूँ मेरे पास बैठता है, ऐसे लगता है गुरुजी ने मेरे पास पहरा बिठा दिया है, जैसे मुझे एक सच्चा प्यार दे दिया है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इतना प्यार आता है उस पे और बार-बार गुरुजी को थैंक्स निकलता है कि गुरुजी कितना अच्छा आपने बच्चा दे दिया कि इतना, जैसे सब तो अपनी लाइफ में बिज़ी होते ही हैं, हम लोग सभी एक-दूसरे का कितना ही कोई ध्यान रख लेता है। वो जहाँ मैं उठ के जाती हूँ, वहीं-वहीं मेरे पीछे-पीछे जाता है, वहीं पीछे-पीछे बैठता है, तो ऐसा लगता है कि कितना प्यारे होते हैं ये लोग, कितने प्यार से, मतलब इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार चाहिए होता है और प्यार देते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। आपने हमारे हमारे सर पर हमारे माँ-बाप र बिठाए हुए हैं, रखे हुए हैं, अभी साक्षा हमारे हमारे को आशीर्वाद देने वाले हमारे बड़े बूढ़े हमारे साथ हैं। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, उनको आपने अपने चरणों में आपने लगा रखा है। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत प्यार से आपने उनको भी रखा हुआ है, समेटा हुआ है, बहुत शुक्राना। और हमारे ऊपर भी उनका आशीर्वाद बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना सिखाने का शुक्राना, आपके उस मेहर भरे हाथ, मेहर भरी नज़र का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर उस साँस का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक श्वास से शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल-पल शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कबूतर रूप में और सफ़ेद कबूतर के रूप में बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए, हर पल ये बताने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने ये भी मुझे बताया कि सॉरी संगत जी, तो बाबा ने मुझे मैं हमेशा गुरुपा को बाबा को जाने से पहले, कहीं बाहर निकलने से पहले वो हमेशा ये कहती हूँ कि बाबा आप मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ चलना। तो संगत जी, बाबा अपनी प्रेजेंस बहुत प्यारी तरीके से, डिफरेंट एंजल नंबर्स तो इतने दिखते हैं, 7 तो इतना मतलब हर जगह ऐसे लगता है 777 हर जगह दिखता है। बाबा ने मेरे छोटे अंकल जी का बर्थडे है December 1 को, उसके लिए पूरी शॉपिंग करवा रहे हैं बाबा, और उसकी डेकोरेशन का सामान आया, उस पे भी 77 नंबर की ब्लेसिंग दी थी जो टोटल नंबर बन रहा था। और फिर उसके बाद जो हम 2 ड्रेसेस लेके आए थे, और उसमें भी जो एक ड्रेस है उसके ऊपर 77 नंबर बन रहा था। फिर जहाँ से हमने दूसरी ड्रेस ली है, वहाँ पे भी बाबा ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई और एक फ्लाई के रूप में आए वो, और उस ड्रेस पे बैठे और मुझे ये बताया कि यही सिलेक्ट कर, और हम छोड़ आए थे मतलब, लेकिन फिर हम वापसी गए और वही लेकर आए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। एक्चुअली पहले मैं थोड़ा-सा डाइसी हो गई थी उसको लेकर, क्योंकि मुझे बाद में उस टाइम रियलाइज़ हुआ, बट शायद पता नहीं क्यों मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे बाद में जाते-जाते रियलाइज़ हुआ, यार वो तो शायद बाबा ने भी उसी को चूज़ किया था। और फिर हम नेक्स्ट टाइम गए क्योंकि मेरा मन उसी पे ही अटका हुआ था, और फिर हम गए और वो लेकर आए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत सही रेट में बाबा ने हमें दिलवा दिया वो। बाबा अपनी असीम कृपा मेरे छोटे अंकल जी पे भी, उनको भी बहुत ज़्यादा पेट में परेशानी हो रही थी। तो बाबा ने कहा है जल प्रसाद में चंदन तिलक मिलाकर
और उसे लगाओ नाभि में और बाबा उसकी अपना हाथ रख रहे हैं उस पे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। फिर उसके बाद बाबा ने आज मुझे सत्संग सुनवाया कि कोई काला साया था तेरे घर जिसे मैंने भगा दिया है और मतलब सत्संग के थ्रू मुझे ये पता चला कि जब बाबा ऐसा कुछ करते हैं, ऐसी कोई ब्लेसिंग देते हैं, तो एक स्मेल आती है बहुत गंदी सी। और कल या परसों हमारे घर में बहुत अजीब सी स्मेल आई। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ जल गया है और मैं भागी, अंदर भागी, बाहर देखा, कहीं मुझे दिखा नहीं कुछ और फिर वो थोड़े टाइम के लिए थी और फिर वो हट गई। तो बाबा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि बाबा ने बहुत कुछ आत्मा थी, कुछ नेगेटिविटी थी जिसे घर से बाहर निकाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखने के लिए। बाबा ने हमें भैरव जयंती थी और उस दिन भी हम लोगों को अपनी प्रेजेंस फ़ील करवाई और अपनी ब्लेसिंग्स दी हमें, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें पंडित जी ने कहा था कि भैरव बाबा की पूजा करवाने के लिए, जिसके लिए पंडित जी 5,000 रुपए माँग रहे थे संगत जी। और बाबा ने पूजा भी करवा दी और 500 रुपए दिलवाकर और अपना हमारा अच्छे से सब कुछ करवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बात 500 या 5,000 की नहीं है, बात संगत जी गुरुपा की प्रेजेंस की है कि जिस चीज़ में वो राज़ी होते हैं और जैसे वो हमारी चीज़ें करवाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम लोग पंडित जी से पूछते हैं, हमें नहीं पता कि कौन अच्छे से पूजा कर रहा है, कौन सही तरीका कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कैसे करना चाहिए, क्या है, हमें कुछ नहीं समझ। हम ब्लाइंड फेथ करते हैं पंडित पे और इन सब पे, जबकि गुरुपा कहते हैं कि इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है आपको। आप खुद भी पूजा करोगे तो आपकी सफल होगी और भाव अच्छे होने चाहिए। तो बस वही बात है कि बाबा ने अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखी और जब बाबा संग होते हैं ना और चीज़ें अपना हमारा हाथ पकड़ के खुद से करवाते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपने भैरव बाबा के सामने हमारी अर्जी लगवाई। हालाँकि आपके ही रूप हैं ये सब, लेकिन उस रूप में भी हमारे अर्जी लगवाई, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। बाबा ने कहा मैं आऊँगा तेरे घर और संगत जी एक ग्रास हॉपर हमारे घर परसों 3-4 दिन पहले शायद रात को मुझे दिखा अपनी वॉल पे और फिर वो अगले दिन नहीं था। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसा कि बाबा उस रूप में हमारे घर आए थे। अपने ही घर में हैं वो, उन्होंने कहा है वो विराजमान हैं, वो हैं यहीं पर ही, लेकिन वो अलग स्वरूप में आकर अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। क्योंकि हम बुद्धू इंसान जो हैं उन्हें हर समय ऐसे लगता है कि कहीं बाबा हमसे नाराज़ तो नहीं, कहीं कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि हम इतनी गलतियाँ करते हैं लेकिन बाबा हमें फिर भी अपना बच्चा, अपना खून समझकर माफ़ कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप इतना असीम कृपा कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे छोटे अंकल जी भी फिज़िकली उन्हें हाइट, वेट उन सब चीज़ों को लेके मैं बहुत कंसर्न थी और वो बढ़ नहीं रही हैं, एज एप्रोप्रिएट नहीं है उनका ये सब चीज़ें, ग्रोथ, डेवलपमेंट मतलब फिज़िकल ग्रोथ बेसिकली नहीं है। तो उसके लिए मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ और बाबा ने कहा कि तेरी अरदास कबूल हो गई है, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे के साथ मैं हूँ और सदैव रहूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक माँ के लिए ये सबसे प्यारी ब्लेसिंग होती है बाबा,
जब आप ये कह देते हो कि तू चिंता मत कर, तेरे छोटे अंकल जी के साथ मैं हूँ, आपका ही तोता है वो। और मुझे पता है कि बेटी से ज़्यादा तोता प्यारा होता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आप मुझे इतना प्यार करते हो तो मेरे बेटे को, जो आपका तोता है, उसे कितना प्यार करते होगे वो मुझे पता है बाबा। बस कभी-कभी घबरा जाती हूँ और जब उसे देखती हूँ कि वो अपनी एज से छोटे बच्चों के सामने भी छोटा लगता है, तो मैं थोड़ा कंसर्न हो जाती हूँ, बस और कुछ नहीं बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए, अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखने के लिए। और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा बाबा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय शिव अंकल जी। मैं ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਵੱਜ ਗਏ 44 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਜੋ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰ ਪਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ, ਗੁਰ ਪਾ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु पाक, जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुकराना ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਦੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਾਉਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਆਪਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਨਿਯਮਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਮਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੌੜੀਆਂ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, बेटा तेरा वक्त बदलने वाला है, तेरा वक्त बदल जाएगा, अपना ध्यान रख, टेंशन ना ले, सोचा ना कर, बच्चा बड़े ना सोचा कर, तू हर वेले सोचती रहनी है, सोचा ना कर। मैं मैनू अपना बाप भी कहती है, प्यो भी कहती है, तो फिर क्यों मतलब भी टेंशन लेंदी है। पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਗੱਲ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। रहमता बरतना करोड़ा 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 हर बार बार शुक्राना 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 गुरु महाराज जी शुक्र ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨ ਲਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
गुरु महाराज जी मैंने माफ करना, माफ करना। माशा ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਨੰਦ आनंद शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज जी। हमें अगले सत्संग की तैयारी करती हाँ। गुरु महाराज जी कोई गलती हो जाए माफ करना, संगत जी माफ करना, शिव अंकल जी कोई भी गलती हो जाए माफ करना। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 शुक्राना, आनंद आनंद, लखा 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 करोड़ा करोड़ा शुक्राना गुरु महाराज जी। जय संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की संगत परिवार को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार। आज 14 नवंबर को 6:15 बजे मैं रमनीक कपूर इस वक्त जलंधर से अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह सत्संग में मुझे गुरु जी का ये मैसेज आया था, संकेत था कि शुक्राना कर। तो संगत जी, जैसे कि मैंने बताया है कि मैं एक्चुअली पश्चिम बिहार दिल्ली की रेजिडेंट हूँ और इस वक्त अपने मामा जी के बेटे और बहू के पास रहने आई हुई हूँ जलंधर में। तो क्योंकि मेरे को स्पाइन इशू था और चलना फिरना उठना बैठना सीढ़ियाँ उतरना सब मेरे लिए मुश्किल था। और मैं सॉरी संगत जी, नाम बताना भूल गई। मैं गुरु जी की बेटी रमनीक कपूर, पश्चिम बिहार दिल्ली की रेजिडेंट, जो इस वक्त जलंधर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, ये एक 5 भीष्म एकादशियां कार्तिक मास की हैं, जिनका एक हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है कि ये देवों की 5 दिवसीय दिवाली होती है और जो हम पृथ्वी लोक के लोग हैं, हमारे लिए ये 5 भीष्म एकादशियां होती हैं। तुलसी माता की विशेष पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है। तो जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया संगत जी, कि मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, मार्केट नहीं आ जा सकती, और ये जो कार्तिक का महीना है, काफ़ी सालों से मैं अपने घर में तुलसी पे दिया करती थी, दिया जलाया जाता है। और हमारा जो मंदिर है हमारे कॉलोनी का, वहाँ पे बड़ी धूमधाम से तुलसी की मतलब मेहंदी हल्दी का फंक्शन, सत्संग होना, कीर्तन होना, और फिर बड़ी धूमधाम से जो शालिग्राम है उनकी बारात निकालना, और फिर उसके बाद गठबंधन करके तुलसी माता के फेरे विवाह होना, ये सारा होता है। लेकिन क्योंकि मैं चल फिर नहीं पा रही थी और सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रही थी,
तो काफ़ी दिनों से मतलब पूरा जो ये महात्म शुरू हुआ तो मैं एक भी दिन मंदिर भी नहीं जा पाई और कभी 2 वक़्त दिया जला पाती थी, कभी 1 वक़्त भी नहीं जला पाती थी। और जो एक प्रथा थी कि एकादशी के दिन मैं तुलसी माता के 16 तो नहीं पर 7-8 श्रृंगार लाके माँ को चुन्नी ओढ़ा के तुलसी माँ को चुन्नी ओढ़ा के उनका जैसे श्रृंगार करना। फिर द्वादशी वाले दिन ज़्यादातर सालिग्राम या अपने लड्डू गोपाल से तुलसी माता का गठबंधन करना, ये रस्में करती थी। अब दिल्ली में तो ये पॉसिबल था ही नहीं क्योंकि ना तो मैं सीढ़ियाँ उतर के मार्केट या किसी शॉप पे जा सकती थी, ना ही ये श्रृंगार की वस्तुएं देने के लिए जो शॉपकीपर है, जो ये चीज़ें रखता है उसके पास कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, ना ही उसका कोई होम डिलीवरी का सिस्टम है। तो मन में एक भाव था कि अब मैं रिटायर हो गई हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी है। तो जब जॉब करती थी तब तो भाग-दौड़ में भी सारा कुछ कर लेती थी, तो अब मैं चल फिर नहीं पा रही। तो इतने अच्छे से मेरा कुछ हो नहीं पाएगा इस बार ये तुलसी विवाह या तुलसी का जो हल्दी, मेहंदी। पर गुरुजी हमारी सब बातों को, हमारे दिल की बातों को जानते हैं। हमें एहसास कराए बिना ही हमारा सब कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं, हमारे दिल की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मेरे भैया-भाभी मुझे जालंधर ले आए और मैं आई तो ये ना 6 स्टोरीड की 7 स्टोरीड अपार्टमेंट्स हैं और वो 5th स्टोरी में रहते हैं। तो उनके घर में तुलसी का पौधा नहीं था, तो मैंने ऐसे ही कहा कि मुझे तो तुलसी के पौधा चाहिए था, पूजा करनी होती है। तो भाभी के पापा भी यहीं रहते हैं, उन्होंने अपने घर से बड़ी अच्छी हरी-भरी तुलसी का एक गमला लाके रख दिया इनके घर में। तो मैंने अपनी भाभी से जैसे बात की तो मंदिर में इनके जो लोकल मंदिर है उसमें तुलसी का पूजन किया जा रहा था, तुलसी का कार्तिक महात्म भी पढ़ा जा रहा था। वहाँ पर भी तुलसी की हल्दी, मेहंदी और शादी का सारा प्रबंध भी था। और जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया कि मंगलवार को, आज वीरवार है, टुडे इज़ 14th नवंबर थर्सडे, और मैं ट्यूसडे को यानी कि 12th नवंबर को मंदिर में जाके मैंने हनुमान जी का चोला चढ़ा के, दिया जला के, लड्डू बूंदी के लड्डू चढ़ा के, साथ हनुमान चालीसे का पाठ करके वहाँ आए थे। तो क्या हुआ कि वापसी में मेरी भाभी गिर गई और उनके घुटने पे चोट आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी लिस्ट जो मैंने बनाई थी, जो तुलसी माता की हल्दी पे, उनके मेहंदी पे और उनकी मतलब चढ़ाई जाती हैं चीज़ें, तो वो सारा कुछ इवन एडिशनल चीज़ें भी ले आई अपने उनके यहाँ पे जो लोकल पूजा घर है जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। तो संगत जी सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कलीरा, क्योंकि कलीरा बांधा जाता है हल्दी के टाइम, और चुन्नी, श्रृंगार का शीशा, शालिग्राम जिनके साथ सगाई की जाती है, और पीला धागा, लाल धागा, शालिग्राम का सेरा, जो कि सेराबंदी भी की जाती है भगवान जी की, विष्णु भगवान की शालिग्राम के रूप में की जाती है। और ये तुलसी विवाह का बहुत महात्म है और पूरा कार्तिक का महीना सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करके कार्तिक महात्म की कथा कही जाती है, जिसमें जालंधर का जिक्र है कि जालंधर का वध किया जाता है और वृंदा जो कि उनकी पत्नी है उसका सतीत्व भंग किया जाता है उसको मारने के लिए। और उसके बाद पूरी कथा है कि तुलसी विवाह क्यों किया जाता है। और जो देव उठानी एकादशी है उसका काफ़ी महत्व है, व्रत रखा जाता है और भी बहुत कुछ किया जाता है। और ये 5 दिन जो एकादशी से पूर्णमासी तक के होते हैं, जिस दिन गुरुपुरब होता है, गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है, उस दिन तक के 5 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं।
इसमें बड़ी धूमधाम से तुलसी माता की और विष्णु भगवान की शालिग्राम के रूप में विवाह भी किया जाता है। तो इधर क्या था कि जो मेरा भतीजा है उसका कल 13 नवंबर को बर्थडे भी था। तो परसों रात को मेरी भाभी सारा सामान ले तो आई, लेकिन धीरे-धीरे उसके घुटने की चोट, क्योंकि वो गिर गई थी, चोट पे दर्द बढ़ती गई, तो हम वो सगाई की रस्म परसों नहीं कर पाए। तो कल बड़ी सुस्ताई आ रही थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ना पराली जलाने से जो पोल्यूशन है पंजाब में काफ़ी है, तो उसकी वजह से कुछ गले पे भी असर आता है, कुछ आँखों पे असर आता है, और सूरज भी नहीं निकलता, तो इतनी ज़्यादा फ्रेशनेस भी फ़ील नहीं हो रही थी। पर फिर भी मिड डे पे नहा धो के तैयार होके मैंने तुलसी माता का सारा का सारा जो किया जाता है श्रृंगार, कलीरा बाँधा, उनके हल्दी का ऊटन बनाया, हल्दी का ऊटन लगाया जाता है तुलसी माँ को, नेल पॉलिश, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, ये सब लगाया जाता है। कुछ लोग तुलसी माता के मतलब पौधे के पत्तों पे ये चीज़ लगाते हैं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि पत्तों पे लगाने से पत्ते नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें माता को अर्पित करनी चाहिए। उनके जो स्टेम होती है ना, वहाँ पे तो उनके तने पे ही बहुत अच्छा खिला हुआ मजबूत तन वाला पौधा है आया इनके घर में। तो हल्दी का घुटन लगाया, सिंदूर लगाया, नेल पॉलिश लगाई, और क्या लगाया, बिंदी लगाई, और चूड़ियाँ पहनाई, तने में ही पहना दी जाती हैं, और उसके अलावा चुन्नी ओढ़ाई जाती है, दिया जला के, और आरती की जाती है, मेवा चढ़ाया जाता है। तो क्या हुआ कि कल इनकी पॉकेट में ब्याह था और परसों सगाई थी। परसों तो हम सामान ले आए, ना मंदिर जा सके, ना घर में कुछ कर सके, लेकिन हमने घर में बैठ के लाउड स्पीकर पे जो भी पाठ हो रहे थे, भजन हो रहे थे, वो सब सुने, और घर में ही तुलसी माता का श्रृंगार किया, आरती की, और जो सुहाग गाए जाते हैं लड़की वालों के, वो ऐसे ही यूट्यूब से लगा दिए, और फिर जो शालिग्राम होता है उसका गंगा जल से स्नान करा के और उनका श्रृंगार किया जाता है। उसके जो होते हैं सेहरे बोले जाते हैं, सेहरा पहना के कल रख दिया। और उसके बाद जो मेरा भतीजा है, उसके नाना जी अकेले रहते हैं, नानी जी नहीं है, तो उनके घर, क्योंकि काफ़ी केक वगैरह, समोसे और नूडल्स और भी बड़ी सारी चीज़ें मेरी भाभी ने कुक की, और हम नाना जी के घर गए और वहाँ पे उनके साथ केक काट के मेरे भतीजे का बर्थडे मनाया, और रात को लेट आए। तो अब क्योंकि भाभी थक भी गई थी और उनके पैर में काफ़ी दिक्कत भी थी, तो संगत जी कल गुरपुरब है, फ्राइडे है, तो भैया को भी छुट्टी है, भतीजे को भी छुट्टी है, तो हमने सोचा कि जो जब तुलसी माता की गठबंधन किया जाता है उसके बाद जो है 7 परिक्रमाएं भी लेने की प्रथा है। तो वो गमला काफ़ी भारी है। मेरे से या भाभी से, तो मैं स्पाइन अफेक्टेड हूँ, उसका तो घुटने में चोट लगी है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि कल जब गुरपुरब पूर्णमासी को छुट्टी होगी, तो वो गमला जो है घर में जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पे रख के, और जो शालिग्राम है उनके साथ गठबंधन करके, छोटा सा हवन करके, और फिर हम उनके परिक्रमा ले लेंगे। और अपने घर में तो परिक्रमा मैं ले नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ मैं मंदिर में जब परसों गई तो तुलसी माता की जो वहाँ पे रखा हुआ था गमला, चुन्नी ओढ़ा के, तो उसको इस हिसाब से रखा गया था कि आराम से परिक्रमा भी मैंने ले ली, क्योंकि तुलसी माता की पूजा करना, दिया जलाना, उनकी परिक्रमा लेना, ये कार्तिक के महीने में इसकी प्रथा है।
परंपरा है और इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो वो सब कुछ जो मैं अपने घर में नहीं कर पा रही थी और कर भी नहीं पाती अगर मैं दिल्ली में होती, वो सारी इच्छाएँ मेरी जो है मेरी गुरुजी ने यहीं पे करा दी और इतनी अच्छी तरह से शायद मैं वहाँ श्रृंगार भी नहीं कर पाती जितनी अच्छी तरह से यहाँ मैंने कर लिया। तो गुरुजी हमारे मन की इच्छाएँ जानते हैं और उनको कैसे पूरा कराना है, खुद रास्ते बना देते हैं। गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि नमन। तो तुलसी विवाह की सभी गुरु परिवार को बधाई हो। माँ तुलसी का आरोग्यता का आशीर्वाद गुरुजी के सारी संगत पे बना रहे। गुरुजी ने भी मुझे काफ़ी दिनों से ये आदेश दिया हुआ है कि उनके जल प्रसाद में सुबह 3 तुलसी के पत्ते डाल के रोज़ लेने हैं, जिससे कि शरीर को आरोग्यता भी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है। तो इसी के साथ आज के सत्संग को मैं अपनी वाणी को यहाँ पे इस विराम देती हूँ और सारी संगत से और गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस सत्संग को सुनाते हुए मेरे से जो भूल चूक हो गई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और सारी संगत को ब्लेस करें, उनकी अरदास जो भी है पूरी करें। गुरुजी मुझे बहुत ही ब्लेसिंग भरे पॉजिटिव मैसेजेस भी दे रहे हैं, सत्संग भी सुना रहे हैं। तो गुरुजी आपकी कृपा सदा मेरे पे बनी रहे। हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर जो आपने हमारे को खान पीने का वैभव दिया है, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमें अच्छे रिलेटिव्स के साथ आपने मिलाया है और सेलिब्रेशन करवाते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हमारे को जब जब हम कुछ गलती कर रहे होते हैं मैसेज दे के हमारी गलती का एहसास कराते हैं, हमारा सुधार करते हैं, करेक्शन करवाते हैं, बिहेवियर की करेक्शन कराते हैं, कंडक्ट की करेक्शन कराते हैं, गाइडेंस देते हैं। हर चीज़ का, हर पल का शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।